हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्या करना है इसमें। वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, है कि नहीं। बार बार बताता हूँ आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको चैप्टर आता है अच्छे से, आपको लगता है, वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, देखो कितने सही हैं कितने गलत हैं। नहीं आता तो देखो भाई, ठीक है। तो ये है भाई, क्या करें इसका, क्या करें। इसमें थोड़ा छोटा सा एक जुगाड़ लगेगा, छोटा सा जुगाड़ लगेगा मित्रों, इजीली सॉल्व हो जाएगी लिमिट। इसमें क्या किया हमने, a इंटू एफ ए प्लस माइनस कर लिया, a इंटू एफ ए को प्लस माइनस कर लिया, ठीक है। ये छोटा सा जुगाड़ लगेगा। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आ जाता है एक नंबर में, ठीक है। अभी एक आधा और करा दूंगा आपको ताकि आपको आइडिया लग जाए करना क्या होता है। क्या किया हमने, a इंटू एफ ए को प्लस माइनस कर लिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता लग जाएगा। देखो, इन दोनों में से आपको दिख रहा है एफ ए कॉमन आ रहा है, ले लो। तो ये हो गया x माइनस ए इंटू एफ ए, ठीक है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक काम करता हूँ, माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ। माइनस ए, अंदर क्या रह जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए, करेक्ट है, ठीक है ना। इन दोनों में से माइनस ए कॉमन लिया तो ये एफ एक्स पॉजिटिव हो गया, एफ ए नेगेटिव हो गया, सिंपल। और नीचे ये जो x माइनस ए है, इसको अलग अलग कर देता हूँ, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। उससे क्या फ़ायदा होगा अभी दिख जाएगा लिखते ही आपको। कईयों को दिख भी गया होगा, कईयों को लिखने के बाद दिख जाएगा, कोई बात नहीं। तो भाइयों, यहाँ पे तो ये x माइनस ए कट गया ना, बढ़िया हो गया काम। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो इसमें तो मैं कहाँ पे x की वैल्यू डालूंगा, ये तो एफ ए ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, है ना। ये तो जो है एफ ए ऐसे का ऐसे ही रह गया भैया। और इधर क्या होगा, इधर आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं तो यूँ दिखा देता हूँ कि भैया लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। ये वाला ए भी था, लिख देता हूँ, परेशानी की क्या बात है। क्या किया हमने, इसमें लिमिट अप्लाई की, एफ ए एज इट इज़ रह गया, इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अंदर इसके साथ लिख दी। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता होगा ये क्या लिखा है, एफ डैश ए नहीं लिखा हुआ, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ही तो है, एट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ डैश ए, ख़त्म हो गया भाई क्वेश्चन, ईजी पीजी। सही है मित्रों, आंसर क्या आ गया, ए। अब ये मेथड पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक और मेथड दिखाता हूँ आपको। अब दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा मेथड है एल हॉस्पिटल रूल्स। उस रूल से आप लोग क्या कर सकते हो, बड़े बड़े लिमिट्स के क्वेश्चन झट से सॉल्व कर लोगे। अगर आपको लिमिट्स की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है बट आपको बेसिक डेरिवेटिव आता है, तो भी आप आराम से लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, कि भैया इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल आ रहा है 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कि भैया मान लो आपने कोई ऐसे फंक्शंस का फ्रैक्शन है, उसमें लिमिट पुट करी, x की जगह a डाला, और आपका रिजल्ट 0/0 या इन्फिनिटी आ रहा है विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो आपका फंक्शन दे रखा है पूरा का पूरा, जो ये लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसकी जगह, दोनों फंक्शंस की जगह क्या लिख सकते हो, उनका डेरिवेटिव, ठीक है। ये कहता है एल हॉस्पिटल्स रूल, कि भैया कोई लिमिट है, आप चाहो तो ये जो फंक्शन दे रखे हैं इनका डेरिवेटिव चिपका दो, इनकी जगह क्या करो, इनका डेरिवेटिव चिपका दो। कब चिपका सकते हो, अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करके ऐसा कुछ आ रहा है तो। जैसे अपने क्वेश्चन में आप देखो, आप x को अगर a डालोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, x को a डालोगे न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा। देख लो ना क्या आएगा, a इंटू एफ ए नीचे a माइनस ए, आ गया ना 0/0। तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव चिपका सकते हैं। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर अलग कर दो, नीचे का नीचे, ठीक है। इस पूरे को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं मित्रों, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट वैसे के वैसे ही रहेगी, और क्या होगा, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव आ जाएगा।
तो x इंटू एफ ए का डेरिवेटिव करना है। एफ ए तो कांस्टेंट है ना, ऐसे ही रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया एफ ए, है कि नहीं। इधर a कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। तो a ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स। और नीचे क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव तो आता है ना, x की रिस्पेक्ट में हम ऊपर हमने अलग डेरिवेटिव कर दिया, नीचे अलग। कोशेंट रूल नहीं लगाना है, ठीक है। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, नीचे का डेरिवेटिव नीचे लिखना है। अब लिमिट पुट करके देखो, अब लिमिट पुट करके देखो, अगर डिनोमिनेटर में 0 या इन्फिनिटी नहीं आ रहा है तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर मैं x की जगह a डाल दूँ सीधा सीधा इसमें, सीधे सीधे मित्रों a पटक दिया जाए, तो ये एफ ए तो ऐसे ही रहेगा, a भी ऐसे रहेगा। x की जगह क्या आ गया a, ये लो हो गया क्वेश्चन। हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एल हॉस्पिटल्स रूल बड़े काम की चीज़ है मित्रों। कभी भी कोई लिमिट आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, शॉर्टकट हो गया लिमिट्स को सॉल्व करने का, है ना। सीबीएसई में नहीं पढ़ाते, बट आपको ऑब्जेक्टिव पेपर आना है तो काफ़ी काम आएगा कि कोई भी लिमिट आपसे अगर सॉल्व नहीं हो पा रही है, आपको जुगाड़ नहीं लग पा रहा है और आपको दिख रहा है डायरेक्ट लिमिट पुट करके ऐसा कुछ आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं आ रहा होता तो हम डायरेक्ट ही डाल देते हैं ना लिमिट। भाई लिमिट में करते गए हम कि अगर लिमिट को डायरेक्ट पुट करके सीधा सीधा कुछ आंसर आ रहा है, कोई डिफाइंड आंसर आ रहा है तो सही है। अगर डिफाइंड नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, तो ही हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए हमको लिमिट्स की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। खासकर ट्रिगो वाले क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वो नहीं आ रहा सॉल्व करना, आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर आपको आता है तो क्या करो, ऊपर का डेरिवेटिव अलग करो, नीचे का डेरिवेटिव अलग करो, फिर लिमिट पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। बाई चांस अभी भी 0/0 आ रहा है, एक बारी फिर कर दो डेरिवेटिव। तब तक डेरिवेटिव करते जाओ जब तक 0/0 हट ना जाए, आपकी टेंशन ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। हो गया भैया क्लियर। यही है एल हॉस्पिटल्स रूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहते हो तो आपको बेसिक डेरिवेटिव तो आना चाहिए। वो भी नहीं आएगा तो फिर तो बात कैसे बनेगी। अगर आपको नहीं आता तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन अपनी प्लेलिस्ट है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें दूसरी और तीसरी वीडियो आप देख सकते हो। उससे आपको बेसिक डेरिवेटिव अच्छे से आ जाएगा। फिर आप हर लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन कर सकते हो यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। बढ़ते हैं आगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी हम एल हॉस्पिटल से निपटा सकते हैं। कैसे कि भैया मैं डायरेक्ट अगर 2 डाल रहा हूँ, देखो x की जगह 2 लिखोगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू F2, ये भी 2 इंटू F2 और नीचे 2 माइनस 2, तो क्या आ रहा है 0/0 आ रहा है ना। यानी कि अभी तो लिमिट डायरेक्ट नहीं डलेगी। तो मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, एल हॉस्पिटल्स रूल क्या कहता है, ये रूल ऐसा कहता है भाई, एक काम करो, ये जो आपका पूरा का पूरा फ्रैक्शन दे रखा है, इसमें न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव कर दो, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव कर दो चुपचाप, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये x का कोफिशिएंट हो गया एक तरीके से। तो F2 का तो कुछ भी नहीं होगा, डेरिवेटिव तो x का होगा, क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ये क्या आ गया, F2 ही रह गया, सही है। माइनस, अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। और fx का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, f डैश x। और नीचे क्या आ जाएगा मित्रों 1, है ना। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का 0 हो गया। अब हम लिमिट डायरेक्ट डाल सकते हैं, है ना। लिमिट कब डाल सकते हैं, जब 0/0 ना आ रहा हो। नहीं आ रहा ना, डाल दो भाई। तो लिमिट डायरेक्ट डाली तो क्या आ गया, ये F2 माइनस 2, x की जगह हमने 2 डाल दिया, सही है ना। इस x की जगह 2 डाल दिया। और अब हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। F2 की वैल्यू क्या है, 4 है, और f'2 की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। कितना आ गया मित्रों, 4 माइनस 8 यानी -4। हो गया क्वेश्चन डन, ठीक है। नहीं आता डेरिवेटिव तो पिछले वाले मेथड से भी कर सकते हो, उससे करके दिखा देता हूँ। तो अब जैसे बिना एल हॉस्पिटल्स के करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, वही थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं कि भैया इसमें हमने 2 इंटू F2 क्या किया, 2 इंटू F2 प्लस माइनस कर दिया, बाकी सब एज इट इज़। ऐसे करके दिखाया था ना पिछले क्वेश्चन में भी। क्या किया है, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़, और प्लस माइनस कर लिया 2 इंटू F2। इससे क्या होगा, देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में से हमें दिख रहा है F2 कॉमन आ रहा है, ले लो भाई। तो ये x माइनस 2 इंटू F2 हो गया, ठीक है। इन दोनों में से आप देख सकते हो 2 कॉमन आ रहा है ना,
तो -2 कॉमन ले रहा हूँ ताकि ये fx माइनस f2 हो जाए, fx माइनस f2, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में x-2 था इसको अलग अलग नीचे लिख लिया दोनों के। तो ये तो x-2 कट गया है ना, तो ये तो f2 ही रह गया, इसको लिख देता हूँ एज इट इज़ f2, ठीक है। ये वाला 2 भी एज इट इज़ लिख देता हूँ, और ये हमें पता है क्या हो जाता है f-2, है ना, क्या हो जाएगा f-2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, अगर किसी को नहीं पता तो ये बात बड़े काम की है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, इसको हम क्या लिखते हैं f', यही तो डेरिवेटिव ही तो होता है। ये क्या चीज़ है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए, है ना, तो इसको हम f' लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे f'2। अब वैल्यूज़ दे रखी हैं, वही सेम हो गया ना क्वेश्चन, अब तो सेम ही है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे, वही अपना -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही आंसर कर देंगे। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो देखते ही बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हर इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। हर इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, यानी 4 पे, 1 पे, -2 पे, सब पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ो ना भाई, प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ोगे तो पता लगेगा। अब पूरा सॉल्व थोड़ी करना है एमसीक्यू में, टाइम ख़राब थोड़ी करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है हर इंटीजर के लिए, नॉन इंटीजर के लिए कंटिन्यूअस है। तो ये तीनों क्योंकि इंटीजर है, इन पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ये नॉन इंटीजर है, इस पे कंटिन्यूअस होगा, ख़त्म। तो इस पे है जी कंटिन्यूअस, बिना कुछ करे पता लग गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, वही क्वेश्चन तो है सेम, बस क्या हो गया, एक्स ही तो आ गया फालतू, क्या दिक्कत है भाई। एक्स तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। अगर आप अकेले एक्स को देखोगे, ये एक पॉलिनोमियल है जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, लेकिन ये ड्रामा करता है ना, इसको भी तो देखना पड़ेगा। ये सब जगह कंटिन्यूअस होता है पर इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता। तो मतलब इसको फाइनली अगर पूरे को एक साथ देखा जाए तो इसको देखना पड़ेगा ना, दोनों का कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। तो इसका ड्रामा हमें झेलना पड़ेगा। अब इसका ड्रामा क्या है, इंटीजर मत रखो जी, इंटीजर पे मैं डिसकंटिन्यूअस हूँ, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस। तो f(x) क्या हो गया, जो ये कह रहा है वो f(x) को माननी पड़ेगी। तो यानी कि f(x) कंटिन्यूअस हो गया एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स, कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, अबे सेम ही तो है, दिमाग क्यों लगाना है ज़्यादा। डिनोमिनेटर में चला गया तो क्या हुआ, अभी तो इसको पढ़ा था हमने कि ये सभी के सभी नॉन इंटीजर पॉइंट्स पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस होगा, है ना। कि भैया अगर 0 होता तो पंगा हो जाता ना, x तो 0 हो ही नहीं सकता। 0 पे तो मैं कह ही रहा हूँ डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे तो मैं कह रहा हूँ ना डिसकंटिन्यूअस है। हर इंटीजर पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका रेसिप्रोकल भी हर इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। वही पूछ रहा है कहाँ कहाँ नॉट कंटिन्यूअस है। तो ये तो भैया हर इंटीजर पे नॉट कंटिन्यूअस है। ये पूछ रहा था नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो 1, 2 या 3 तो नहीं लिख सकते ना हम, ये बात तो गलत हो जाएगी। बहुत सारे पॉइंट है, इसीलिए नन ऑफ दीज, ठीक है मित्रों। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ, काम आएगी एक एक नंबर के क्वेश्चन में, ताकि डायरेक्ट फटाफट आप टेक मार दो। कि भैया मान लो 2 फंक्शन है f और g, ठीक है, f और g 2 फंक्शन है। फिर हम f प्लस g के बारे में क्या कह सकते हैं। मान लो आपका f फंक्शन कंटिन्यूअस है और g भी कंटिन्यूअस है, तो इनका सम भी मित्रों कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। f डिसकंटिन्यूअस है, g भी डिसकंटिन्यूअस है, तो f प्लस जी कुछ भी हो सकता है भाई, कंटिन्यूअस भी हो सकता है या फिर डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अगर f डिसकंटिन्यूअस है और g कंटिन्यूअस है तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, तो भी हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा। कुल मिला के कंटिन्यूअस का सम हमेशा कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस का सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस। सेम बात इस पॉइंट में है। इधर क्या कह रहा है, डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को ऐड करोगे तो कंटिन्यूअस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी। कैसे, अभी पीछे वाले क्वेश्चन से ही देखो, रेफरेंस लेके बता सकता हूँ मैं आपको। भाई आपको पता है x प्लस मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अभी हमने बताया पीछे आपको कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की बात हो रही है, एवरीवेयर जो कंटिन्यूअस हो। क्या ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, नहीं, क्योंकि हमें पता है ये इंटीजर्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एक मैंने फंक्शन ले लिया, ये
ठीक है ना, ये दो फंक्शन हमने ले लिए। आपको पता है इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो इंटीजर्स पर कंटिन्यूस नहीं होता है ना, मतलब कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो इस पूरे फंक्शन को हम ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो इसे क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस। इसे भी क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस। पर अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो मित्रों, मान लो ये फंक्शन f(x) है और ये फंक्शन g(x) है, और दोनों को सम निकालोगे f(x) + g(x), तो क्या होगा, तो ये कट जाएगा, 2x आ गया। ये तो एक पॉलिनॉमियल है जो हर जगह कंटिन्यूस है, तो दिख गया ना, दो डिसकंटिन्यूस का सम क्या आ गया, कंटिन्यूस। तो अगर f और g दोनों डिसकंटिन्यूस हैं तो उनका सम कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर बार होगा, हो सकता है, तभी तो उसने मे भी लिखा है। भाई यहाँ पे मान लो मैं ये 2 लिख देता, अब मैं इन दोनों का सम करता तो क्या होता, तो 2x + दिस आता, तो वो भी क्या होता, डिसकंटिन्यूस, है ना। तो डिसकंटिन्यूस का सम कंटिन्यूस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूस भी, इसलिए उसने मे बी यूज़ किया है यहाँ पे, है ना। तो भैया अगर ये दोनों डिसकंटिन्यूस है तो शायद f + g कंटिन्यूस हो सकता है, तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसको लिख लेना भाई, काम आएगा, ताकि आप झट से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो फटाफट आंसर मार्क कर दो। बढ़ते हैं आगे। अब इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया π/2 पे इसकी कंटिन्यूटी बतानी है, तो ये तो बच्चा भी बता देगा यार, इसको करना क्या है, करना थोड़ी है क्वेश्चन सॉल्व, मुँह जवानी बताएंगे। भाई अगर x π/2 है तो cos x क्या होगा मेरे भाइयों, अगर x π/2 है तो cos x क्या होगा, 0, है ना। cos 90 क्या होता है, 0। मतलब ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 पे कंटिन्यूटी बताओ, तो अबे 0 तो क्या होता है, इंटीजर, और कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, तो इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x = π/2। समझ गए ना बात भाई, x जब π/2 है तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है cos x वो क्या है, 0। मतलब मुझे 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, किसकी, इस डब्बे की, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस है π/2 पे। बढ़ते हैं अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई इफ़ द फंक्शन दिस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमें पता ही है, कंडीशन बताओ कि f(x) कंटिन्यूअस हो एट x = 1, f(x) जो है वो कंटिन्यूअस हो x = 1 पे। तो x = 1 पे अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 पे राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, है कि नहीं। कुछ हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही नहीं पता क्या होता है। नहीं पता तो भाई जाओ 11th की यादें खोलो, उसमें देखो, सीखो इसको, वरना कहाँ से कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो भैया लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, a × x + 1 b × ये x - 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। ये भी 1 पॉजिटिव पे भी फंक्शन आ गया, a × ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 b × ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1। अब लिमिट में आपको पता है LHL कैसे निकालते हैं, इसको h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस किया, x की जगह क्या लिख दिया मित्रों, 1 - h, सही है। x की जगह क्या लिख देंगे, 1 - h, और उधर भी h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिख देंगे, 1 + h, ठीक है, 1 + h - 1। तो ये क्या हो गया मित्रों, h टेंड्स टू 0, a × 2 - h, b × -h, इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, a × 2 + h, और ये b कहाँ गया भाई, रास्ते में खो गया, b × h, सही है। अब ये अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आता होगा तो ही पता चलेगा, जब h टेंड्स टू 0 है तो ये जो 2 - h है ये 1 हो जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि h जो होता है टेंड्स टू 0 का मतलब 0 थोड़ी होता है, काफ़ी छोटी वैल्यू होती है, 0 के काफ़ी क्लोज, मतलब ऐसे समझ लो 0.00000, बहुत छोटा नंबर, कहीं पे 1, ठीक है। तो 2 में से जब मैं h को माइनस करूँगा तो 2 माइनस दिस करूँगा तो 1.9999 कुछ आ जाएगा ना, और 1.99 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालूंगा तो रिजल्ट तो 1 ही आएगा, सही है ना। ऐसे ही -h की बात करूँगा, अगर -h है, h क्या है, बहुत छोटा नंबर, ऐसे थोड़ा सा आप अपने मन से ऐसे ले लो, h ये है मान लो। अब इसका नेगेटिव हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाला, तो अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है तो ये आंसर क्या देगा, -1। नहीं पता तो वीडियो देखो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की, यहाँ पे हम काम लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे भाई, h इसमें डालेंगे, 2 में ऐड करेंगे, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, पर 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तब भी वो 2 ही रहेगा,
क्योंकि 2.1 होगा तब तो 2 ही आएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ऐसे ही इसमें h डालूँगा 0.1 मान लो तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया b इंटू 0। क्या आ गया मित्रों सॉल्व करके, a माइनस बी इक्वल्स टू 2a, है ना। तो 0 इक्वल्स टू a प्लस बी दिख गया भाई। a प्लस बी क्या है, 0 है, a आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पढ़ के बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है, रैशनल इर्रेशनल, ये इंटरवल क्या करे क्या ना करे। अबे कुछ मत करो, कंटिन्यूटी देखनी है ना। आप ये देख लो, ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं किसी पॉइंट पे। क्या x और माइनस एक्स किसी पॉइंट पे बराबर हो सकते हैं? हो सकते हैं, 0 पे, है ना। अगर x 0 है तो ये दोनों बराबर हैं, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकते। मतलब ये दोनों सिर्फ 0 पे इक्वल है, मतलब ये सिर्फ 0 पे कंटिन्यूस है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं आगे। भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मैं फटाफट क्वेश्चन कर देता हूँ, पढ़ने का मौका नहीं देता, तो भाई वीडियो पॉज करके पढ़ लो ना यार, वीडियो लंबी क्यों करनी है इस चक्कर में, है कि नहीं। अब इसको हमको बताना है कि ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है कि क्या है। तो भाई मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बता सकते हम इसके बारे में जब तक हमें n के बारे में नहीं पता। वो कह रहा है n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। अब आपको पता है अगर मैं n को ऐसे रख दूँ 1 2 ऐसा कुछ रख दूँ तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। पॉलिनोमियल हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर मैं n की जगह ऐसे हाफ लिख दूँ, n की जगह ऐसे मैं -2 लिख दूँ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। बताया ना, पॉलिनोमियल कब होता है, जब x की पावर होल नंबर में हो। अगर x की पावर होल नंबर में है तो इट इज़ पॉलिनोमियल, इसीलिए कंटिन्यूस। होल नंबर में नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो मतलब जब तक n एग्जैक्ट ना पता हो, अगर n होल नंबर होता तो मैं कहता कंटिन्यूस है, क्योंकि n रैशनल भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, कैन नॉट बी डिटरमिन। ठीक है भाई, बात ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, कह रहा है नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन y(x) सेटिस्फाइंग ऑन दिस इंटरवल सेटिस्फाइंग दिस। तो पहले तो ये जो फंक्शन है इससे y की वैल्यू निकालो x की टर्म्स में। x² + y² = 4। तो y² हो गया 4 - x²। तो y की वैल्यू आ गई ±√4 - x²। दो वैल्यूज़ आ गई ना, मतलब y ऑफ x जो है, y बन गया x की टर्म्स में क्या, एक तो 4 - x² का स्क्वायर रूट और एक बन गया नेगेटिव ऑफ दिस। दो फंक्शन आ गए, है ना। y x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इस इंटरवल में ये दोनों ही कंटिन्यूस हैं, है ना, क्योंकि 2 से अगर बाहर चले आता, मान लो 2 से ज़रा सा भी बड़ा नंबर आता तो ये अनरियल हो जाता, या -2 से छोटा आता तब भी ये अनरियल हो जाता, दोनों ही मतलब, है ना। इस इंटरवल में ये हमेशा कंटिन्यूस है, ये भी और ये भी दोनों ही कंटिन्यूस है। यानी इससे हमें दो फंक्शन मिले, दोनों ही कंटिन्यूस हैं इस इंटरवल में, तो कोई भी डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या है, 0। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस और नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, एल हॉस्पिटल से काफ़ी क्वेश्चन करूँगा आगे वीडियोस में, क्योंकि आसान पढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव मित्रों रिवाइज़ कर लो एक बार, वही मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें से दूसरी और तीसरी वीडियो कर लो, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, बाय।